राम मंदिर तैयार हो चुका है, उसकी सेरेमनी का आगाज़ कल से जी शुरू हो जाएगा। दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पर आ रही हैं। कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया गया और पूरे भारत में लोगों ने दिए जलाकर इस दिन को इतिहास में शामिल कर दिया। इसमें पूरी दुनिया भी शामिल हुआ। लोगों ने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट किया और टाइम स्क्वायर में भी प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को लाइव दिखाया गया। लेकिन इससे हमारे पड़ोसी देश जो कि अपने ही इंटरनल इश्यूज को संभाल नहीं पा रहा है, उसको तकलीफ है। इसमें पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ये जो है ना, इन्होंने ये काम करके ना बहुत ज्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया है। ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। क्या बोला तूने? पाकिस्तान पहले उनका मंदिर था, तो मुगल सल्तनत ने जो है ना वो उसको गिरा के उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की। अच्छा, ये मतलब आप मानते हैं कि पहले मंदिर था? हाँ जी, मंदिर था। ये उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की, जिसको वो अब गिरा के जो है ना उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, हम और भी मस्जिदों को गिरा के जो है ना शहीद करके जो है ना ये हम जो है ना इनको नीचा दिखाएंगे, मंदिर बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरह तो हमारे पास इधर ये जो है इनका जैन मंदिर, इधर जैन मंदिर की बात जी 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 जैन मंदिर। इधर हमारे पास भी इनको भी गिरा के हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनकी इबादत गाह है। ठीक है ना, हमारी भी इबादत गाह है उधर, हमारे साथ वो सरासर ज्यादती कर रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन अगर तारीख उठा के देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया। बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए। तो यहाँ पर भी हुआ है। मुगलों ने भी गलत किया कि एक मंदिर था तो मंदिर ही रहने देते, मुगलों ने मस्जिद बनवा दी। जबकि इस्लाम कहता है कि भाई कब्जा की हुई जगह पर नमाज नहीं होती। तो ये जहाँ जहाँ हिंदुओं के मंदिर थे, मुगलों ने ज़ाहिर कब्जा ही किया होगा ना अपने दौरे हुकूमत में। जी, उन्होंने कब्जा किया होगा ना, तो इसीलिए मुगल जो है ना ये देखें ना, मेरी बात सुने, अगर उन्होंने मस्जिद गिराई है ना तो वो जिधर वो अभी मस्जिद बना के दे ना, वो उधर भी मंदिर बना सकते थे ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे। यही जगह में चाहिए थी ना। नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं ना कि हम जो है ना इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अच्छा जी, हम इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, इनको नीचा दिखाएंगे। ठीक है ना, और भी मस्जिदें गिराएंगे, मंदिर बनाएंगे और इनको जो है ना ये नीचा दिखाएंगे। लेकिन चाइना भी तो मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उसको शहीद कर रहा है। तो क्या चाइनीज जो है वो मुसलमानों को नीचा नहीं दिखा रहे? उस पर हम क्यों नहीं बात करते? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और जैसे राम मंदिर बनाया, वहाँ के इंडिया के जो मुसलमान हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है ज़ाहिर है वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो मेन मुद्दा है, देखिए हमारे लिए तो वो मुकद्दस मस्जिद है। ठीक है, और हमारा अकीदा भी है और हमारा ईमान भी है। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी सारी हस्तियाँ भी आई, वहाँ से हम वहाँ पर जो है ना नमाज़ें वगैरह भी हुई और आज तक भी है। हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ये है कि हम अपने रसूमात और अकायद के मुताबिक उसको जो है ना अपनाना चाहते हैं। और देखें, अब कल्चर भी डिफरेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे पाकिस्तान में हैं और वहाँ पर इंडिया के जो मुसलमान हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा करीब होता है वो इस बात को ज़्यादा समझता है। यहाँ पर बड़े सगीर के अंदर तो इस्लाम आने से पहले हम सारे, हमारे जितने भी बड़े आबाओ अजदाद हैं, सारे तो हिंदू ही थे ना, हम के नहीं थे? देखें, अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी सारे हिंदू भी थे और उनकी लड़ी से कोई ना कोई शख्स मुसलमान हुआ। ठीक है, जैसे आप राजा गुलाब डोगरा की बात सुन लें। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारे हैं जिन्होंने माइग्रेट की थी। माइग्रेट करने के बाद भी कुछ लोग मुसलमान हुए थे। अभी भी इस वक्त ऐसे ही है कि माइग्रेशन करने के बाद कुछ लोग हिंदुओं अपना रहे हैं और कुछ लोग मुसलमान के मज़ाहिब को अपना रहे हैं, और अभी तक भी वो राब्ते में भी हैं। अगर प्रूफ मिले हैं, प्रूफ मिले, क्योंकि इंडिया बहुत पुराना है, ये तो 400, 500, 450 की बात है ना। अगर पहले मंदिर थे तो वो वहीं बनने चाहिए फिर। मैं तो यही कहूँगा, अगर ज़बरदस्ती कोई गुंडागर्दी, अब हुक्मरान हमारे कितने भी आ रहे हैं। देखिए, हमारे इस्लाम में है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। खुशी से जो इस्लाम लेके आएगा वो, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर आप में प्रूफ मिल गया है वहाँ पे वाकई उन्हीं का मंदिर था, अगर ज़बरदस्ती मस्जिद बनाई है, ज़बरदस्ती मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मैं तो इस्लाम की रूह से यही कहूँगा, किसी का चर्च या मंदिर नहीं गिराना चाहिए। अगर अकबर बादशाह ने अपना कानून बनाया, वो भी पूरे इस्लाम पे नहीं चल रहा था। जैसा भी वो करके गया है, मगर दुनिया फ़ानी है, उसका नाम आज तक है। अगर उसने गुंडागर्दी से बनाई है तो सही नहीं है। अगर उन्हें सबूत प्रूफ मिल गए हैं
तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बिल्कुल सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के कि बहुत बड़ी मार्केट है वो और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। पाकिस्तानियों की इज़्ज़त तो इस वक्त इमरान खान ने बहुत ख़राब कर दी हुई है। नौजवानों को ऐसा लगाया हुआ उन्होंने कि किसी को तमीज़ ही नहीं है बात करने की भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कितनी बकवासें करते हैं। में कोई भी नेशन है ना वो अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाती है और हमारी पाकिस्तान का कुछ सिनेरियो इस तरह बन चुका है कि हम खाली ये समझते हैं कि शायद हमारे लीडरान ही जो है वो करप्ट हैं, पर अगर देखा जाए तो इस मुल्क के अंदर हर शख्स रहने वाला जो है करप्ट है। वो इस रीज़न से इंडिया की बेसिकली जो है ना ग्रो करने की रीज़न एक ये है कि उसका नौजवान जब पढ़ता है और यहाँ मुल्क से बाहर जाता है और मुल्क से बाहर जाने के बाद जब वो वहाँ पे कुछ कमाता है 10-15 साल, उसके बाद वो वहाँ का पैसा अपने मुल्क के अंदर लेकर आता है, इंडस्ट्री लगाता है, अपने ही लोगों के लिए रोज़गार पैदा करता है। पर हमारे मुल्क का नौजवान जब पाकिस्तान से बाहर जाता है पर वो इस चीज़ को कभी सोचता ही नहीं है कि वो मुल्क के अंदर आए, पैसा लेके यहाँ के नौजवानों के लिए जो है कोई ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आए जिससे जो है उनके लिए रोज़गार पैदा हो। हम लोगों ने झूठ का सहारा इतना ले चुके हुए हैं कि हम लोग कोई भी काम करने से पहले ना, अगर कोई काम अच्छा भी करने जा रहे हैं तो उसको हम लोग झूठ के साथ जोड़ लेते हैं। अगर किसी बंदे ने जॉब करनी है, ठीक है, तो वो इंडियन जो है वो कम पैसे में भी जॉब कर लेगा। हमारे पाकिस्तानी में बीइंग नेशन सबसे पहले ईगो ही इतना होता है कि हम लोग सस्ते काम में तो जाना पसंद ही नहीं करते। हमने अपने अंदर ईगो इतनी लिए हैं जिसकी वजह से ना हम लोग ये समझते हैं कि हम पता नहीं कौन से तुरम खान हैं कि जनाब हम वहाँ जाएंगे तो हमें बस सूटेड बूटेड जॉब मिलनी चाहिए, हम लेबर में जाएंगे तो हाईएस्ट पेड हमें मिलना चाहिए। लेकिन वो जो हैं हिंदुस्तानी हो गया, बांग्लादेशी हो गया, नेपाल के लोग हो गए, वो लोग ये बॉदर नहीं करते। उन्होंने कहना बस बाहर जाना है, जॉब करनी है तो जॉब करनी है, वो लोग ये नहीं करते। जिससे हमने आज़ादी ली इंडिया, आज उनकी ज़्यादा इज्जत है या हमारी ज़्यादा इज्जत है? उनकी ज़्यादा इज्जत है, इसलिए कि वो हमारे से ऊपर जा रहे हैं। उनके पैसे की कदर है, उनके पैसे की कदर, हमारे पैसे की कदर कोई नहीं है। खत्म हो गया हमारा पैसा। हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? हाँ, आज वो हमारे बारे में क्या वो कुछ भी नहीं सोचते होंगे, वो तो तरक्की के जाते हैं। वो उनके 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 मुल्क में बिजली फ्री चल रही है। देखो बांग्लादेश हमारे से बाद में हुआ है, तो देखो उधर 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 बिजली फ्री ले रहे हैं, आवाम ले रही है ना। तो इधर महंगाई इतनी महंगाई है कि आदमी, मेरे जैसा आदमी तनख्वाहदार उठ नहीं सकता।